दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, डॉक्टर उमर के बारे में चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अब जांच में यह सामने आया है कि डॉक्टर उमर बॉम्ब्स बनाने का एक्सपर्ट था। उमर की जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उस कार में मिले विस्फोटकों से जांच एजेंसियां इस नतीजे तक पहुंची है कि सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले हैं और जांच एजेंसियों के मुताबिक अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलाकर यह विस्फोटक तैयार किया था, यानी आईडी तैयार की गई थी, जिसे पतली तार के साथ 3 mm या फिर 9 mm की तार है बैटरी के साथ टाइमर डिवाइस के साथ जोड़ दिया गया था और इसे स्विच के जरिए जोड़कर कार में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां से एफएसएल की टीम को जांचकर्ताओं को पतली तार मिली है और जिसके बाद ही यह नतीजे पर पहुंचा जा रहा है कि इस डिवाइस को, इस बम को फोड़ने के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। अभय मेरे सहयोगी मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अभय, यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा है कि जो डॉक्टर उमर है कोई वो आम डॉक्टर नहीं था, नौसिखिया नहीं था, वो बॉम्ब बनाने का एक्सपर्ट था। देखिए बिल्कुल अमित, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि उमर ही लगातार मुजम्मिल और इन सब से बात किया करता था कि अलग अलग कार के अंदर बॉम्ब को प्लांट करके एक साथ विस्फोट करना है, सीरियल ब्लास्ट करने हैं, और इस प्लानिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। और गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही व्हीकल फ्यूल, उसमें डेटोनेटर और टाइमर का इस्तेमाल करके किस तरीके के बॉम्ब को तुरंत एक्टिव करना है, इसमें उसको महारत हासिल थी और वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो अब जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि जितने 3 घंटे ये लाल किले के पीछे की पार्किंग के अंदर मौजूद रहा, वहां क्या सिर्फ ये अकेला मौजूद था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये बदरपुर से लेके अलग अलग लोकेशंस पर अकेला नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पैनिक के अंदर ये धमाका हुआ, उसके अंदर क्योंकि यह कहा जाता है अमित कि अमोनियम नाइट्रेट, व्हीकल फ्यूल, डेटोनेटर का इस्तेमाल करने के बाद अगर उसको बंद गाड़ी के अंदर काफी समय तक रखा जाता है तो उसमें हीट पैदा होती है और हीट जो है वो इस बॉम्ब ब्लास्ट को और आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर कर देती है। तो जिस तरीके से ट्रैवल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट और बाकी के केमिकल डेटोनेटर को मिलाकर हरियाणा के अंदर पहले ये घूमा 9 तारीख को और 10 तारीख को जिस तरीके से बदरपुर से एंट्री करते हुए इसने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के कई चक्कर मारे, उसके बाद 3 घंटे पार्किंग के अंदर गाड़ी रही लाल किले के पीछे, फिर ये बाहर निकला, गाड़ी को बंद रखा, गाड़ी से बाहर ये नहीं उतर रहा था। तो क्या ये इसी प्रोसेस का हिस्सा था कि हीट गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो जाए जिसकी वजह से विस्फोट आसानी से हो जाए? तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि मौके से जब एफएसएल की टीम ने जांच की तो शुरुआत में पहले दिन किसी तरीके का टाइमर जो है या फिर बैटरी, तार इस तरीके के नहीं मिले थे, लेकिन अब पता लगा है एफएसएल की टीम में कि कुछ बहुत पतले तार बरामद हुए हैं, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये चीजें जाहिर होती हैं कि बॉम्ब बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसको बस ढंग से असेंबल करना बाकी था, वो ढंग से